सो नाउ नेक्स्ट इलस्ट्रेशन है इलस्ट्रेशन नंबर 20। इलस्ट्रेशन नंबर 20 में क्या है, करण, फेनिल एंड फर्शीद तीन पार्टनर्स हैं। तो फर्स्ट करण, फेनिल एंड फर्शीद, ये तीनों पार्टनर्स हैं। देयर पीएस आर इन देयर कैपिटल्स, तो कैपिटल के इसमें ओल्ड पीएस आर, तो ओल्ड रेशियो कितना, कैपिटल कितना कितना दिया है, 2 लाख, 1 लाख 20, 2 लाख, 120 एंड 80। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 4 2 ज़ा, 4 3 ज़ा एंड 4 5 ज़ा। मतलब इनका ओल्ड पीएसआर कितना था, 5:3:2। उसके बाद इसने बोला क्रेडिटर्स दिया है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दिया है, एम्प्लॉयज पीएफ, ये पीएफ और एम्प्लॉयज पीएफ ये डिस्ट्रीब्यूट नहीं होंगे। करंट, फाइनेंस तीनों का कैपिटल अकाउंट। गुडविल राइट ऑफ हो जाएगा। लैंड एंड बिल्डिंग, पैटर्न्स, मशीन, डेटर्स, वीडिया, स्टॉक, बैंक। फर्शीद रिटायर्स ऑन द अबव डेट, मतलब रिटायर कौन हो रहा है, फर्शीद रिटायर हो रहा है। तो फर्स्ट तो फर्शीद रिटायर होगा। उसके बाद द एनपीएसआर ऑफ द करण एंड फैनिल इज टू कैप्ट 2:3, मतलब क्या है एनपीएसआर, यानी न्यू रेशियो दिया है। न्यू रेशियो कितना, 2:3, मतलब 2/5 3/5। तो हम यहाँ गेनिंग रेशियो निकाल सकते हैं। गेनिंग कैसे निकलेगा, न्यू माइनस ओल्ड। न्यू कितना है 2/5 माइनस ओल्ड कितना 5/10, 3/5 माइनस 3/10, इन दोनों का डिनोमिनेटर। तो ये कितना होगा, एलसीएम लेने पे कितना होगा, 5 2 2 2 जा 4 माइनस ये हो गया 5 और इधर हो जाएगा 10, तो 2 3 जा 6 माइनस 1 3। तो ये ब्रैकेट में मतलब इधर क्या हो रहा है, सेक्रीफाइस हो रहा है कितना 1/10 का, और इसको अकेले को गेन हो रहा है 3/10 का। तो देखो दो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे हैं, फर्शीद जो रिटायर होके जा रहा है और दूसरा जो करंट जो एग्जिस्टिंग रिमेनिंग पार्टनर्स में, ठीक है। तो उसके बाद गुडविल ऑफ द फर्म इज टू वैल्यूड 80,000। तो टोटल गुडविल कितना फर्म का, टोटल फर्म का वैल्यूड गुडविल है, ठीक है। तो वैल्यूड गुडविल है 80,000, 80,000 का टोटल वैल्यूड गुडविल है। अब इस 80,000 में से सबसे पहले फर्शीद का शेयर, फर्शीद का शेयर कितना था 2/10 मल्टीप्लाई 80,000, तो ये कितना हो जाएगा 8 2 जा 16, 16,000 फर्शीद का। साथ में हमें करंट का भी शेयर निकालना, तो करंट का शेयर इसका भी सेक्रीफाइस है, तो ये है 1/10 मल्टीप्लाई 80,000, तो ये हो गया 8,000। और इनमें गेन किसको है, अकेले फैनिल को गेन है, तो फैनिल सारा पैसा फैनिल का। तो अभी फैनिल को कितना होगा, देखो दो है ऑप्शन है, या तो 16,000 इन दोनों को जितना सेक्रीफाइस हुआ उस दोनों को ऐड कर दोगे तो 24,000 आ जाएगा, या फिर उसको गेन कितना है 3/10 का, तो 3/10 मल्टीप्लाई 80,000, तो 8 3 जा 24,000, दोनों में से कोई भी एक कर सकते हो। ये हो गया। अब यहाँ पर एंट्री क्या होगी, गेनिंग पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइस पार्टनर। तो गेनिंग पार्टनर का नाम क्या है, फैनिल, तो फैनिल्स यहाँ पर किसमें कैपिटल अकाउंट है, तो कैपिटल अकाउंट डेबिट टू करण और टू फैनिल, ये फर्शीद, तो फर्शीद करण के अकाउंट में कितना 8,000, इसमें 16 और ये 4,000, ठीक है। तो ये 24,000 हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है थर्ड, पेड 60,000 फॉर पेटेंट्स ड्यूरिंग करंट ईयर विच इज फॉर टोटल 4 इयर्स। तो देखो एडजस्टमेंट नंबर 3 में क्या पेटेंट, तो ये पेटेंट कितना, पेटेंट है उसने बोला 60,000 का, और कितने 4 साल के लिए, मतलब हर साल 15,000 राइट ऑफ करना पड़ेगा। तो इस साल क्या 15,000 राइट ऑफ करेंगे, तो ये किधर जाएगा, रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड, ठीक है। नाउ 4 नंबर पेड 4 नंबर मशीनरीज टू बी डेप्रिशिएटेड, तो मशीन डेप्रिशिएट कर देंगे 10% से, इसमें कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट है बेड डेट्स ऑन डेटर्स टू बी रिटर्न ऑफ 3,000। तो सबसे पहले देखो नंबर 5 डेटर कितना है, डेटर है 35,000। इस 35,000 में से उसने बोला बेड डेट से हो गया बेड डेट्स 3,000 का, मतलब अब तुम्हारे पास डेटर कितना बचा 32,000, ठीक है। लेकिन इस बेड डेट्स के अगेंस्ट में हमारे पास बीडीआर था, तो बेड डेट्स हुआ 3,000 का, साथ में बीडीआर भी है, तो बीडीआर के अगेंस्ट में राइट ऑफ कर देंगे 3,000, तो ये 0। अब देखो बीडीआर 5,000 था, 5,000 में से 3,000 यहाँ यूज हो गया, मतलब अब बचा कितना 2,000 से रिलेटेड इसने कुछ भी नहीं बोला, तो हम क्या करेंगे इस बीडीआर को राइट ऑफ कर देंगे। राइट ऑफ कर देंगे मतलब क्या, रिवैल्यूएशन में लाइबिलिटी था, लाइबिलिटी को हटाना है, लाइबिलिटी डिक्रीज किया मतलब तुम्हें प्रॉफिट है, प्रॉफिट किधर जाएगा, रिवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड, ठीक है। और नेट डेटर कितना बच जाएगा बैलेंस शीट के लिए, बैलेंस शीट के लिए डेटर बच गया 32,000, कोई बीडीआर नहीं है उसके पीछे, ठीक है। उसके बाद 6
20,000 इज टू बी पेड टू फर्शीद, तो फर्शीद को 20,000 पे करेंगे, उसका जितना भी अमाउंट बनेगा आफ्टर कैपिटल के सारे एडजस्टमेंट करने के बाद, रिजर्व एंड सरप्लस प्रॉफिट को एडजस्ट करने के बाद जो भी बचेगा उसमें से उसको 20,000 पे कर देंगे कैश में, और बाकी जो अमाउंट बचे वो सारा उसके लोन अकाउंट को ट्रांसफर कर देंगे। मार्केट वैल्यू ऑफ स्टॉक इज 54, तो नंबर 7 स्टॉक है 54,000, तो एक स्टॉक पहले कितना था 53, 53 से 54 हो गया, मतलब प्लस 1,000, तो रिवैल्यूएशन में गेन है, तो गेन हुआ तो किधर जाएगा क्रेडिट साइड में। उसके बाद एट्थ में क्या, न्यू फर्म्स टोटल कैपिटल विल बी इक्वल टू टोटल कैपिटल ऑफ ओल्ड फर्म, मतलब जितना ओल्ड फर्म में कैपिटल था उतना का उतना ही न्यू फर्म में भी रहेगा। द एंटायर कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म इज टू बी केप्ट इन देयर एनपीएसआर ऑफ करन एंड फैनिल, ऑल नेसेसरी एडजस्टमेंट आर टू बी मेड थ्रू बैंक, सारे एडजस्टमेंट उसके थ्रू पास करने, ठीक है। तो अब देखो इसमें टोटल कैपिटल कैसे आएगा वो देखना है, तो उसके लिए हमें कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाए। रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या, बैड डेट्स रिजर्व ये 2000 जो हमारा बच रहा था, 5 में से 3000 हमने यहाँ यूज किया था, ठीक है, तो बचा कितना 2000 बचा, तो ये 2000 आ गया। उसके बाद स्टॉक का 1000 का गेन हो रहा था। अब डेबिट साइड में पेटेंट्स में से 15,000 राइट ऑफ करने को बोला था, ये 60 डिवाइड बाय 4, तो कितना 15,000 राइट ऑफ करना था, तो वो आ गया। और मशीनरी का 10% का डेप्रिसिएटेड था, तो 8,000 वो आ गया। उसके बाद कैपिटल का क्या, फर्स्ट किया बैलेंस ब्रॉट डाउन, तो बैलेंस बढ़ी क्या, उसका ओपनिंग बैलेंस था 2,120 और 80, वो ट्रांसफर कर दिया। सेकंड वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ये भी किसमें गया, ओपीएसआर में गया, ओल्ड पीएसआर जितना था। थर्ड फैनिल्स कैपिटल अकाउंट, ये क्या गुडविल का अमाउंट, गुडविल में क्या होता है, जिसको गेन हुआ उसको डेबिट करना है, जिसने सेक्रीफाइस किया क्रेडिट करना है, तो सेक्रीफाइस किसने किया, करण ने और फर्शीद ने, तो ये आ गया यहाँ पर 8,000 एंड 16,000। और डेबिट में देख लो, ये फैनिल के अकाउंट में 8,000 एंड 16,024 टोटल आ जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट है डेबिट में क्या, टू गुडविल अकाउंट, गुडविल क्या, कौन सा, बैलेंस शीट वाला जो गुडविल था उसको राइट ऑफ किया। सेकंड, ये दोनों गुडविल के हो चुके हैं। थर्ड, उसके बाद बैंक अकाउंट। अब देखो यहाँ बैंक से पहले हम लोग रिवैल्यूएशन देख लेते हैं। रिवैल्यूएशन का जो यहाँ पर लॉस हुआ था 10,000 6,000, वैसा कैसे तीनों पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, राइट ऑफ हो जाएगा। फिर उसके बाद अब बैंक अकाउंट, अब क्या करेंगे, सबसे पहले फर्शीद का अकाउंट टैली करेंगे। तो फर्शीद के क्रेडिट साइड में देखो, क्रेडिट में कितना हो रहा है 98,400, और डेबिट में कितना, डेबिट में हो रहा है 8,000 और 4,000 यानी 12,000, तो 12,000 टोटल हो रहा है। तो अब देखो 98,400 माइनस 12,000, तो ये हुआ 86,400, कितना हो रहा है 86,400। इस 86,400 में से उन्होंने बोला 20,000 उसको अभी इंस्टेंटली पे करना, तो बाकी का जो वैल्यू बच रहा है 66,400 वो उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। तो ये देखो 20,000 इसने बैंक के थ्रू पे कर दिया और 66,400 लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। अब एक यहाँ बात समझने की, उसने यहाँ बैंक अकाउंट क्यों लिखा है, ठीक है। उसने क्वेश्चन में क्या बोला, 20,000 इज टू बी पेड टू फर्शीद, उसने ये नहीं बोला कैश या बैंक, फिर भी हमने बैंक इसलिए लिखा क्यों, क्योंकि हमारे पास बैंक में ही पैसा है, हमारे पास कैश में पैसा नहीं है, कैश की अकाउंट ही ओपन नहीं है, तो हम किसमें बैंक का नाम ही लिखेंगे, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है। ये हो गया फर्शीद का। अब करण और फैनिल के लिए इन्होंने लास्ट लाइन एक दी थी, न्यू फर्म्स टोटल कैपिटल विल बी इक्वल टू टोटल कैपिटल ऑफ ओल्ड फर्म, मतलब क्या, यहीं लिख देता हूं, ओल्ड कैपिटल कितना था, ओल्ड कैपिटल कौन सा, टोटल यानी तीनों का ऐड करके, यानी 2 लाख प्लस 120 प्लस 80, यानी ये हो गया 4 लाख, ठीक है। 4 लाख हो गया ओल्ड कैपिटल। अब इस 4 लाख को उनके एनपीएसआर में डिस्ट्रीब्यूट करना है, वो उनका क्लोजिंग कैपिटल रहेगा, मतलब कितना 2:3 के रेशियो में, तो 4 लाख डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई 2, तो ये हो गया 160, और दूसरे का कितना 3 इक्वल टू यानी 240, ये क्या हो गया क्लोजिंग कैपिटल। मतलब अब एक चीज देखना, यहाँ पर लिखा है बैलेंस कैरिड डाउन में क्या लिखा है 160 और 240, कैसे आया समझ आया ना, जितना ओल्ड कैपिटल था टोटल, अब उतना ही कैपिटल मेंटेन करना है, लेकिन किस रेशो में, एनपीएसआर के रेशो में। तो अब इनका क्लोजिंग कैपिटल हो गया 160 और 240। अब डेबिट और क्रेडिट को एडजस्ट करेंगे। सबसे पहले करंट का अकाउंट, करंट के क्रेडिट साइड में 2,14,000, लेकिन क्रेडिट में कम हो रहा है, मतलब ये 24,000 का बैलेंस बचा है, ठीक है। तो 24,000 रुपया करंट लेकर जाएगा, ठीक है। सेम सेकंड चीज फैनिल में क्या करेंगे, फैनिल में भी क्रेडिट डेबिट करेंगे, तो डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है 282 है, तो क्या करेंगे उसको क्रेडिट वालों को माइनस कर देंगे, तो जो बचा वो कितना रहेगा क्रेडिट साइड में, कितना 1,58,400,
वो उसका बैलेंसिंग फिगर हो जाएगा, तो वो 158,400 लेकर आएगा। तो अब देखो ये चीज बैंक अकाउंट में देखना, सबसे पहले बैलेंस जितना दिया था 40, उसके बाद सबसे पहले फाइनल पैसा लेकर आ रहा है 158, फर्स्ट शीट 20,000 लेके जा रहा है, करंट 24 लेके जा रहा है, और बाकी का जो रहेगा वो बिजनेस में 154,400 रहेगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में क्या पेटेंट सबसे पहले 45 कैसे आया, 60,000 टोटल था, 15,000 हमने इस साल राइट ऑफ किया तो 45 बचा। उसके बाद मशीनरी 8,000 माइनस करके डेटर 32 आ 32, स्टॉक 54 कर दिया, 53 से 1,000 बढ़ा दिया। बैंक जो अभी बैलेंस ऊपर आया था उतना ही, और लैंड एंड बिल्डिंग सेम 2 लाख। क्रेडिटर्स सेम, एम्प्लॉयज पीएफ सेम, पीएफ सेम। फर्शिद के लोन के नाम से 66,400 आएगा, और कैपिटल में कितना इन दोनों का आएगा 160 और 2,40,000। ठीक है, क्लियर, इजी था, कुछ भी नहीं, जैसा एडमिशन है वैसा ही रिटायरमेंट है, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, रिवैल्यूएशन और इन सब में तो सेम ही रहता है। नाउ 21, क्वेश्चन नंबर 21, यहाँ पर भी 3 पार्टनर्स है एल, एम एंड एन। ठीक है, तो फर्स्ट एल, एम एंड एन of a partner, they share their PSR 40, 30 and 30। तो OPSR ओल्ड रेशियो दिया है 40, तो ओल्ड PSR कितना है 40, 30, 30, तो 4, 3 and 3, मतलब 4/10, 3/10 and 3/10। ठीक है, उसके बाद बैलेंस शीट ऑफ द फर्म एज ऑन 31 मार्च एज अंडर। क्रेडिटर्स दिया, इन्वेस्टमेंट IFR दिया है, बैड डेट्स रिजर्व, कैपिटल अकाउंट दिया है तीनों का, कैश, स्टॉक, डेटर, इन्वेस्टमेंट, बिल्डिंग, फर्नीचर, एडवर्टाइजमेंट, कैंपेन एक्सपेंडिचर। तो देखो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और इधर IFR चला जाएगा। उसके बाद एडजस्टमेंट में क्या, एम रिटायर, सबसे पहले रिटायर कौन हो रहा है, एम रिटायर हो रहा है, तो से ये सारे राउंड घटाने पड़ेंगे, एल, एम और एन, रिटायर्ड एम हो रहा है। एम्स शेयर इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन आई एंड एन इन द रेशियो ऑफ 3:2, मतलब इसका जो शेयर है ना वो किसमें, एल और एन में 3:2 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, मतलब 3/10 का 3/5 मिलेगा एल को, और उसी 3/10 का 2/5 मिलेगा एन को। ठीक है, ये इनके लिए क्या हो गया, गेनिंग रेशियो हो गया। तो अभी यहाँ पर न्यू रेशियो, न्यू कैसे निकालेंगे, ओल्ड प्लस गेन करके। ठीक है, ओल्ड कितना 4/10, गेन कितना हो रहा है इनको 9, 3 कितना 3 3 9/50, और इधर 3/10 प्लस 6/50, तो अब इनका एलसीएम लेंगे तो कितना 50, 5 4 20 प्लस 9, और इधर भी 50, 5 3 15 प्लस 6, तो ये हो गया 29:21। ये क्या हो जाएगा, इनका NPSR हो जाएगा, और इनका गेनिंग रेशियो तो कितना 3:2 ही रहेगा। ठीक है, अब उसने क्या बोला, bad debts of 8,000 is to be written off and PDD is to be kept at 10% and provision for discount reserve is to be kept at 5% on debtor। तो देखो इसका एडजस्टमेंट कर देते हैं। फर्स्ट नंबर 2, बैड डेट्स हो रहा है 8,000 का, तो सबसे पहले देखो डेटर कितना है, डेटर है इसमें 80,000, 80,000 का डेटर है, और उसके सामने लाइबिलिटी साइड में BDR दिया है 10,000। ठीक है, चलो अब एडजस्टमेंट पढ़ते हैं। फर्स्ट बोला बैड डेट्स ऑफ 8,000 इज टू बी रिटर्न ऑफ, तो 80,000 में से 8,000 बैड डेट्स का माइनस कर दो, तो कितना बचा 72,000। अब वो आगे बोल रहा है प्रोविजन फॉर BDR इज टू बी केप्ट एट 10%, मतलब तुम्हें नेक्स्ट BDR बनाना है 10% का, यानी ये हो गया 7,200, मल्टीप्लाई कर देंगे जस्ट, तो 72 माइनस 10%, ये हो गया 64,800। अब उसमें भी डिस्काउंट रिजर्व बनाने को बोल रहा है 5% का, तो लेस डिस्काउंट रिजर्व 5%, तो 64,800 मल्टीप्लाई 5%, ये हो गया 3240, लेस इक्वल टू 61,560। ठीक है, ये 61,560 की ये पूरा का पूरा जो वर्किंग किया, ये ऐसा कैसा कहाँ आएगा, बैलेंस शीट में। अब हम करते हैं BDR का एडजस्टमेंट। रिवैल्यूएशन में क्या क्या जाएगा, सबसे पहले देखो तुम्हारे पास BDR था 10,000 का, उसमें से 8,000 का बैलेंस तुमने राइट ऑफ कर दिया, बैड डेट्स हो गया था, तो बचा कितना BDR 2,000, उसने क्रिएट करने को बोला है 7,200। ठीक है, 2,000 तुम्हारे पास पहले से है, 7,000 उसने क्रिएट करने को बोला, तो एडिशनल कितना क्रिएट करोगे 5,200। क्लियर, तो एडिशनल BDR कितना क्रिएट करना है 5,200। उसके बाद डिस्काउंट रिजर्व, तो ऐसा कैसे, मतलब रिवैल्यूएशन में क्या क्या चीज आएगी, रिवैल्यूएशन में आएगा फर्स्ट आएगा जितना एडिशनल BDR क्रिएट करना है 5,200,
प्लस डिस्काउंट रिजर्व 3240, ये दोनों आ जाएंगे। ठीक है, तो 0448 8440 टोटल करके नहीं लिखना है, इंडिविजुअल लिखने का। ये बीडीआर के नाम से और ये डिस्काउंट रिजर्व के नाम से। किधर? रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड। क्यों? क्योंकि तुम्हारा लायबिलिटी इंक्रीज हुआ है और तुम्हें लॉस है। लॉस किधर जाता है? डेबिट साइड में। उसके बाद नेक्स्ट है थर्ड, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 50,000। इन्वेस्टमेंट का मार्केट वैल्यू 50,000। पहले से इन्वेस्टमेंट कितना है? 60 का इन्वेस्टमेंट है, उसके अगेंस्ट में IFR 15 का है। तो देखो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है बुक वैल्यू 60, उसके अगेंस्ट में मार्केट वैल्यू हो गई 50। मतलब क्या? तुम्हें 10,000 का लॉस हो रहा है, लेकिन हमारे पास IFR है। IFR कितना है? 15,000, 15,000। तो हमारे पास 5,000 और एडिशनल बचेगा, जो किधर चला जाएगा? पार्टनर के कैपिटल अकाउंट, पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। किस रेशो में? 4:3:3, तो उनका रेशो है OPSR। नेक्स्ट है मार्केट वैल्यू ऑफ बिल्डिंग 250। तो पहले से बिल्डिंग कितना? 220 था, 250 हो गया, 30,000 से इंक्रीज, रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड। नेक्स्ट राइट ऑफ 15-16 फ्रॉम फर्नीचर में से रिड्यूस करना है, रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में 15-60, और बैलेंस शीट में फर्नीचर में से माइनस कर देंगे। द कैपिटल ऑफ L&N इज टू बी केप्ट इन देयर NPSR एंड ऑल नेसेसरी एडजस्टमेंट इज टू बी मेड थ्रू देयर करंट अकाउंट। देखो कैपिटल क्या? L और N इज टू बी केप्ट इन देयर NPSR। जितना भी कैपिटल है वो NPSR के फॉर्म में रखना है। इसने ऐसा नहीं बोला कि टोटल कैपिटल उसके बराबर है, मतलब क्या हमें एडजस्टमेंट करना पड़ेगा बिफोर सारे ट्रांसफर्स। ठीक है, सारे ट्रांसफर मतलब जितना लाना है ले जाना है उससे पहले। मतलब उसमें क्या क्या? गुडविल आ जाएगा और रिजर्व एंड सरप्लस आ जाएंगे, जो भी उनको डिस्ट्रीब्यूट होता है, प्रॉफिट एंड लॉस आ जाएगा, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस, उनका ओपनिंग कैपिटल, ये सारी चीजें आ जाएगी। नाउ नेक्स्ट है द वैल्यू ऑफ गुडविल इज टू बी फर्म एट 50,000। चलो गुडविल का एडजस्टमेंट कर लेते हैं। तो गुडविल, फर्म का गुडविल कितना हो रहा है? 50,000। उसमें जो पार्टनर रिटायर होके जा रहा है, रिटायर कौन हो रहा है? M। तो एम्स शेयर, यहाँ पर दोनों पार्टनर को L को भी गेन है, N को भी गेन, सेक्रीफाइस केवल M को है। तो M का 15,000 मल्टीप्लाई, उसका शेयर कितना था? 3/10, 433 है ना, हाँ, 5 3 15,000। इस 15,000 को गेनिंग रेशो में चला जाएगा उन दोनों को। तो मतलब एल्स शेयर कितना? 3:2 था ना गेन, पहला लाइन दिया है 3:2, मतलब 3/5 मल्टीप्लाई 15,000, यानी हो जाएगा 9,000, और N का शेयर 2/5 मल्टीप्लाई 15,000, यानी ये हो गया 6,000। ठीक है, 9 और 6 दोनों को हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ जर्नल एंट्री क्या बनेगा? गेनिंग पार्टनर्स अकाउंट डेबिट। तो गेनिंग किसको हो रहा है? एल्स। अभी यहाँ पर उसने एक चीज बोली, क्या? ये तो करंट अकाउंट छोड़, बस ये तो कैपिटल में ही चला जाएगा। तो एन्स कैपिटल टू एम्स शेयर, एम्स कैपिटल कितना इसमें 9, इसमें 6, इसमें 15,000। ठीक है, ये खत्म। नाउ नेक्स्ट है N एक्सेप्ट क्रेडिटर ऑफ 5,500 टू पे। मतलब क्या? N ये ऐसा बोल रहा है कि 5,500 के क्रेडिटर मैं पे करूंगा। ठीक है, वो पे करेगा। इसका मतलब क्या? जब भी पार्टनर कोई भी लाइबिलिटी लेकर जाता है तो उसके कारण क्या? उसका कैपिटल इंक्रीज हो जाता है। अगर एसेट्स लेके गया तो उसका कैपिटल डिक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ उसने लाइबिलिटी ली है तो उसके कैपिटल में ऐड कर देंगे, उसके कैपिटल में क्रेडिट साइड दिखा देंगे। ठीक है, बस खत्म। अब हमें करना है 6th वाला एडजस्टमेंट केवल। 6th वाला एडजस्टमेंट तब होगा जब कैपिटल अकाउंट बनेगा। चलो अभी रिवैल्यूएशन पे आते हैं। रिवैल्यूएशन में क्या? फर्स्ट है देखो बिल्डिंग अकाउंट, बिल्डिंग इंक्रीज हुआ था 30,000 से, तो ऐसा कैसा क्रेडिट में आ गया। बीडीआर ये 5,200 हमने निकाला था, ये रहा 5,200, और दूसरा डिस्काउंट रिजर्व 3240, 1560 फर्नीचर आ गया। क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे, जो बचा वो डेबिट में आ जाएगा। ये कितना? बैलेंस करने पे तीनों को प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा 20,000 का। ये 20,000 ऐसा कैसा कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में चला जाएगा। नाउ फर्स्ट है बैलेंस BD। ये बैलेंस कहाँ से? जो बैलेंस शीट में दिया था बैलेंस ब्रॉट डाउन। नेक्स्ट है IFR में कितना पैसा बचा था? देखो 5,000 बचा था, 5,000 IFR में बच रहा था। तो यहाँ पर भी देखो 2,000 और ये 3,000, 5,000 ये डिस्ट्रीब्यूट हुआ OPSR में। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ये गुडविल का 9,000 और 6,000। ठीक है, ये चला गया। फिर उसके बाद क्रेडिटर इसने लिया था, N क्रेडिटर को पे करने को बोला था उसने, तो क्या करा हमने? कैपिटल को क्रेडिट कर दिया। मैंने लिखा था यहाँ पर, ये रहा N 5,500 लेके जा रहा है तो कैपिटल को क्रेडिट कर देंगे। उसके बाद डेबिट में क्या? एडवर्टाइजमेंट, कंपनी एक्सपेंडिचर, इसको राइट ऑफ किया। फिर एम्स कैपिटल, जो
जिन पार्टनर्स को गेन हो रहा था उनको डेबिट कर दिया, तो एल और एन के अकाउंट को 9,000 6,000 से डेबिट कर दिया, और वही एम के अकाउंट को क्रेडिट कर दिया 15,000 से। फिर उसके बाद क्या, अब किसका, केवल जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका अकाउंट टैली करेंगे। तो इसका डेबिट क्रेडिट साइड कितना हो रहा है 122,500, क्रेडिट में हो रहा है 6,000, माइनस करोगे तो जो बचा 1,16,500, कुछ कैश में बैंक में पे नहीं किया तो उसके करंट अकाउंट को ट्रांसफर, करंट क्या, लोन अकाउंट को ट्रांसफर, ठीक है, लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया 1,16,500। अब उसके बाद एल और एन की बारी आई। एल और एन में एक चीज देखना, सबसे पहले क्या उसने कैपिटल एडजस्टमेंट के थ्रू एंट्री करने को बोला। अब कैपिटल एंट्री करने को बोला, अब कैपिटल एडजस्टमेंट में कैसा करते हैं, सबसे पहले एल का टोटल करते हैं, केवल एल को देखना, एल का क्रेडिट साइड का टोटल क्या क्या करेंगे, 1,80,000 प्लस 2,000 प्लस 8,000 प्लस, बस इतना ही है 190, तो इसका क्रेडिट हो रहा है 190। तो इसका डेबिट कितना हो रहा है, डेबिट में हो रहा है 8,000 प्लस 9,000 प्लस, बस तो ये 17,000, 17,000, मतलब बचा कितना 190 माइनस 17 यानी 1,73,000। सेम चीज एन में भी करनी है, एन में भी क्रेडिट साइड का टोटल 90 प्लस 1,500 प्लस 6,000 प्लस 5,500, तो ये बचा 1,03,000। इसमें से इसका डेबिट कितना हो रहा है 12,000, तो उसको भी माइनस कर देंगे, तो ये कितना हो गया 1,03,000 माइनस 12,000 यानी 91,000। अब एक चीज यहाँ पर देखना, उसका जो उसने एडजस्टमेंट दिया वो पढ़ना, द कैपिटल ऑफ एल एंड एन इज टू बी केप्ट इन देयर एनपीएसआर। तो कौन सा कैपिटल, ये जो एडजस्टेड कैपिटल आ रहा है इसको क्या बोलते हैं, एडजस्टेड कैपिटल। एडजस्टेड कैपिटल मतलब सारे एंट्रीज करने के बाद जो नेट इफेक्ट आता है उसको बोलते हैं एडजस्टेड कैपिटल। इन दोनों को ऐड करना है, यानी 173 प्लस 91, तो ये कितना हो जाएगा 2,64,000। अब 264 को उनके एनपीएसआर में देना है, हमने ऊपर एनपीएसआर निकाला था, कितना था 29:21, तो 29:21 के रेशो में जाएगा, तो 29 डिवाइड कितना 2,64,000 डिवाइड बाय 50 मल्टीप्लाई 29, तो ये हुआ फर्स्ट हुआ 153,120 और दूसरा 21 इक्वल्स टू यानी 110,880, 110 880, ठीक है। तो ये दोनों का आंसर हो गया। अब ये क्या क्लोजिंग बैलेंस हुआ, तो देखो क्लोजिंग बैलेंस सबसे पहले यहाँ लिखा है 153 120 एंड 110,880। अब वापस से डेबिट क्रेडिट का टोटल करोगे तो बैलेंसेस आएंगे, वो जो बैलेंस का इफेक्ट आएगा वो लिखा है 19,880, मतलब इसका क्रेडिट साइड ज्यादा है डेबिट कम है। और दूसरा एन का आया डेबिट बैलेंस एक, हाँ डेबिट बैलेंस 19,880, यानी इसका डेबिट साइड ज्यादा है क्रेडिट साइड कम है। क्लियर, तो इसलिए इसने बोला था जो बैलेंस बचेगा वो हमेशा किसके करंट अकाउंट के थ्रू पास करना है इस वाले में। अब नेक्स्ट है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में क्या, सबसे पहला एन करंट अकाउंट, एन का करंट अकाउंट डेबिट साइड था, इसका क्रेडिट साइड, तो एल का क्रेडिट साइड में दिखा है। फिर डेटर का पूरा एडजस्टमेंट देखो 61,560 हमारा भी आ रहा था, स्टॉक 32,000, इन्वेस्टमेंट डेटर्स बिल्डिंग फर्नीचर कैश, एम्स लोन अकाउंट, एम के लोन के नाम से, एल का करंट, ये दोनों का कैपिटल अकाउंट 153 120 और 110,880। क्रेडिटर्स में 5,500 माइनस किया, क्यों किया, क्योंकि 5,500 का क्रेडिटर एन लेकर चला गया, तो कितना बचा 54,500। दोनों को टोटल करेंगे 454,880 454,880, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, इलस्ट्रेशन नंबर 22। पी क्यू आर द पार्टनर्स, तीन पार्टनर्स है पी क्यू एंड आर, देयर प्रॉफिट लॉस इक्वली, मतलब ओल्ड पीएसआर कितना है इक्वली 1:1:1, यानी 1/3 1/3 1/3। उसके बाद नेक्स्ट जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व में कैसा, कैपिटल अकाउंट तो ऐसा कैसा है, जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, आईएफआर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा क्रेडिटर्स, ट्रेडमार्क लैंड एंड बिल्डिंग एक्स लिमिटेड शेयर, मतलब हमने किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रखा है, तो ये हमारा इन्वेस्टमेंट है। स्टॉक डेटर्स बीडीआर कैश एंड बैंक पीएल क्या लॉस है, इसको भी राइट ऑफ कर देंगे। आर रिटायर मतलब थर्ड पार्टनर आर रिटायर। गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 3 times ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 years। हमें क्या करना है, गुडविल की कैलकुलेशन करनी है, और वो किसके हिसाब से हो रही है 3 times द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 years। वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग 15,000, तो लैंड एंड बिल्डिंग कितना 10,000 था, 10 से 15 हो गया, मतलब 5,000 का इंक्रीज हो गया। नेक्स्ट है मार्केट वैल्यू ऑफ एक्स लिमिटेड शेयर इज 1200, तो कितना 1500 से 1200 हो गया। तो एक चीज देखना, एक्स लिमिटेड शेयर मतलब इन्वेस्टमेंट है,
इन्वेस्टमेंट कितना 1500 का हमारा था, उसमें से वो 1200 हो गया, मतलब 300 का लॉस है, 300 का लॉस है। ये जो 300 का लॉस है इसके अगेंस्ट में हमारे पास IFR है। IFR कितना है 360 का, मतलब जो 60 रुपीज बचा वो किधर जाएगा, कैपिटल को ट्रांसफर हो जाएगा, किसके, पार्टनर के कैपिटल में क्रेडिट साइड डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। किस रेशो में, इक्वली था 1:1:1 OPS। फिर उसके बाद ऑल डेटर्स आर गुड, मतलब BDR की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो BDR को हटा देंगे तो रिवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड। प्रोविजन ऑफ 2000 फॉर आउटस्टैंडिंग सैलरीज टू बी मेड, नया प्रोविजन बनाना है, न्यू लाइबिलिटी आ रही है, तो हमारा लॉस है, डेबिट चला जाएगा। लास्ट 4 ईयर्स का प्रॉफिट दिया है, गुडविल की वैल्यूएशन के लिए उसने बोला था लास्ट 5 साल का, तो सबसे पहले गुडविल, तो देखो गुडविल क्या, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई, क्या बोला 3 टाइम्स, मतलब 3 से मल्टीप्लाई करना है। अब उसके बाद एवरेज प्रॉफिट निकालना है। एवरेज प्रॉफिट किसे, ये 4 ईयर्स का तो उसने दिया है, कितना कितना 6000 प्लस 2000 प्लस 3000 प्लस 2000 प्लस जो लास्ट ईयर का है, मतलब 11 12 12 13 13 14 14 15, जो 15 16 का है, तो ये जो बैलेंस शीट दी कब 16 की थी, मतलब 15 16 का प्रॉफिट यहाँ से आएगा, तो ये कितना है, लॉस है हमको 3000 का, लॉस को हम माइनस करेंगे 3000 डिवाइडेड बाय 5, तो अब देखो 6 तो 8 तो 10 और 3 13 माइनस 3 मतलब 10 डिवाइड बाय 5, यानी ये है 2000 एवरेज प्रॉफिट, और 2000 मल्टीप्लाई 3 किया तो 6000 का टोटल गुडविल आया। अब इस टोटल गुडविल में से हम क्या, किसका, जो पार्टनर रिटायर हो रहा है, तो आर्स शेयर, आर का शेयर कितना, तो 6000 मल्टीप्लाई आर का शेयर कितना 1/3 यानी 2000, ठीक है। उसके बाद पी और क्यू का निकालते, लेकिन उसके लिए हमें गेनिंग रेशियो चाहिए, तो अब वो देखते हैं कैसे हो रहा है। नाउ शेयर ऑफ आर विल बी गेन्ड बाय पी, मतलब जितना आर ने सेक्रीफाइस किया वो सीधा का सीधा पी को मिला है, तो देखो ये आर जो भी दे रहा है वो सीधा का सीधा पी, मतलब क्यू को कुछ नहीं मिला, तो 1/3 पूरा का पूरा मिल गया, यानी जितना गुडविल है सारा किसको चला जाएगा, पी को गेन हो रहा है, तो पी शेयर, पी का शेयर कितना हो गया 2000 का 2000, क्यू का कुछ काम ही नहीं, तो अब यहाँ एंट्री हो जाएगी गेनिंग पार्टनर्स अकाउंट डेबिट, मतलब पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आर्स कैपिटल, कितना 2000 कैपिटल अकाउंट में ऐसा क्रेडिट चला जाएगा और डेबिट चला जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है अमाउंट ड्यू टू आर इज टू बी पेड इन कैश which is brought in by P and Q in such a way as to make their capital in proportion to their NPSR, ठीक है, मतलब क्या, आर को जो भी पेमेंट बनेगा वो अभी के अभी कैश में पे करना है, और अगर कुछ डिफरेंस आ रहा है तो वो पी और क्यू लेकर आएंगे, और वो सारी चीजें किस रेशो में लेके आएंगे, NPSR के रेशो में, ठीक है। तो सबसे पहले देखो एज टू मेक देयर कैपिटल इन प्रोपोर्शन टू देयर NPSR, उनके कैपिटल को किस प्रोपोर्शन में करना है, NPSR के प्रोपोर्शन में करना है। तो सबसे पहले हमें देखना है कि पी को पे करना, आर को हमें पे कितना करना है, तो उसके लिए रिवैल्यूएशन, सबसे पहले रिवैल्यूएशन, तो देखो BDR है 240 का 240, तो हमें डिक्रीज हुआ था रिजर्व लाइब्रेरी, तो हमें प्रॉफिट था, तो हमें प्रॉफिट क्रेडिट में लिख दिया। लैंड एंड बिल्डिंग 5000, ये भी प्रॉफिट, आउटस्टैंडिंग सैलरी लॉस, तो इन तीनों को कितना चला गया 3240, ये 102 ऐसा कैसा क्रेडिट में चला जाएगा। सबसे पहले बैलेंस BD, तीनों का बैलेंस है, जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट हो गया या IFR डिस्ट्रीब्यूट हो गया, गुडविल इसको 2000 चला गया, अब इसके डेबिट में देखो इधर 2000 हो गया, ठीक है, केवल पी और आर के बीच में क्यू का कुछ काम नहीं है उसमें। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ठीक है, इतना तो हो गया। अब उसके बाद डेबिट में PL, सबसे पहले PL क्या, इस ईयर का जो लॉस दिया था बैलेंस शीट में, उस लॉस को राइट ऑफ किया तीनों में। आर्स कैपिटल ये गुडविल चला गया, अब कैश एंड में, तो ये दोनों चीजें अब देखते हैं। सबसे पहले आर का अकाउंट यहाँ तक टैली करना पड़ेगा, आर का अकाउंट क्रेडिट साइड का टोटल करो, जो रिटायर हो रहा है उसका, तो आर का अकाउंट P Q एंड आर का क्रेडिट, आर का क्रेडिट साइड हो रहा है 9500 और माइनस डेबिट में कितना हो रहा है 1000, तो आर को कितना पेमेंट करना है 8500। नाउ पी का टोटल करते हैं, पी का टोटल कितना हो रहा है 6000 प्लस 400 प्लस 20 प्लस 1080, ये 1000 कैलकुलेट नहीं करना है, यहीं तक कैलकुलेट करना है, क्यों, क्योंकि ये तो कैश एंड बैंक का ट्रांसफर है तो बाद में आएगा, तो 7500। अब डेबिट साइड में कितना, केवल 1000, तो 1000, ठीक है, तो हो गया 6500। अब सेम चीज पी में देखो, पी में भी 9000 प्लस 400 प्लस
20 प्लस 108 यानी 10,500, 10,500। इसमें लेस क्या करेंगे, डेबिट में क्या हो रहा है 1 और 2 यानी 3,000, तो 3,000 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 7,500। अब देखो इनका टोटल कितना हो रहा है, 7,500 पी का हो रहा है, 6,500 क्यू का, और आर के लिए इन दोनों को लेके आना है 8,500। मतलब टोटल कैपिटल कितना हो गया 7 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 21 22,500। ठीक है 22,500 हो गया। ये 22,500 इन दोनों को एनपीएसआर में न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है तो हमें न्यू रेशियो फाइंड करना पड़ेगा। न्यू रेशियो में सबसे पहले गेन, देखो गेन में कैसा, जो आर का था वो ऐसा कैसा पी का हो गया, तो कितना 1/3, सब ऐसा ही मिल गया इसको। अब न्यू रेशियो निकालेंगे यानी ओल्ड प्लस गेन। ओल्ड था 1/3, गेन भी हुआ 1/3, क्यू का तो 1/3 का 1/3, इसमें इधर डैश, तो ये हो गया 1 + 1 2/3, इधर 1/3, तो रेशियो क्या निकल के आ गया 2:1। ठीक है तो अब देखो न्यू रेशियो 2:1 यानी ये हो गया 2/3 मल्टीप्लाई 22,500 और इधर 1/3 मल्टीप्लाई 22,500, तो ये कितना हो जाएगा 22,500 डिवाइड बाय 3, 7,500 इंटू 2 इक्वल टू, तो ये हो गया 15,000। मतलब देखो दोनों का क्लोजिंग बैलेंस कितना है 15,000 और 7,500, ये आ गया क्लोजिंग बैलेंस 15,000 एंड 7,000। अब डेबिट क्रेडिट को लेस कर देंगे, इक्वल कर देंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका कैश बैलेंस मतलब इसका बैलेंसिंग फिगर बचा 7,500 और इसका बचा 1,000। दोनों का डेबिट साइड ज्यादा है, क्रेडिट साइड ज्यादा कम। मतलब P लेकर आएगा 7,500, Q लेकर आएगा 1,000 और R लेकर जाएगा 8,500। ठीक है तो बस ये देखो कैश एंड बैंक में क्लियर दिखेगा। बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,500 था, P लेकर आ रहा है 7,500, Q लेकर आ रहा है 1,000, R लेकर जा रहा है 8,500 और बैलेंस बचा 1,500। नाउ बैलेंस शीट में क्या कैपिटल अकाउंट दोनों के जो क्लोजिंग बैलेंस हमने निकाला 15,000 एंड 7,500। क्रेडिटर्स आउटस्टैंडिंग सैलरी ये रिवैल्यूएशन में भी था, एडजस्टमेंट वाला है। लैंड एंड बिल्डिंग इंक्रीज हो गया था, एक्सपेरिमेंटेड शेयर डिक्रीज हुआ, स्टॉक डेटर्स कैश एंड बैंक और ट्रेडमार्क क्लियर खत्म। नाउ नेक्स्ट है इलस्ट्रेशन नंबर 23 में क्या EFGR पार्टनर मतलब 3 पार्टनर है E, F एंड G, उन तीनों का PSR दिया, ओल्ड रेशियो दिया है 4:3:3, 4 3 7 3 10, 3/10 3/10 4/10। E रिटायर्स मतलब रिटायर कौन हो रहा है E। बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट, बैलेंस शीट दिए, कैपिटल जनरल रिजर्व कैपिटल, बैलेंस बिल्स पेपर, गुडविल लैंड एंड बिल्डिंग फर्नीचर स्टॉक डेटर कैश। फॉलोइंग कंडीशंस आर डिसाइडेड एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। वैल्यू ऑफ गुडविल इज 4,000, तो सबसे पहले देख लेते हैं, थोड़ा स्पेस रखते हैं। वैल्यू ऑफ गुडविल एडजस्टमेंट नंबर फर्स्ट, गुडविल कितना 4,000। वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स इज टू बी एप्रिशिएटेड 20%, स्टॉक इज टू बी फाउंड ओवर वैल्यूड स्टॉक एडजस्टमेंट करवा। पहले गुडविल देख लेते हैं। गुडविल में रिटायर कौन हो रहा है E, तो E का शेयर कितना हो गया, तो E's शेयर 4/10 मल्टीप्लाई 4,000 यानी 4 4 1600, 1600 हो गया। अब जहाँ गेन होना है सेक्रीफाइस होना है हो जाएगा। अब नाउ एडजस्टमेंट नंबर 2, वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स इज टू बी एप्रिशिएटेड, तो प्लस हो जाएगा 20% से। थर्ड में उसने बोला है स्टॉक इज फाउंड ओवर वैल्यूड बाय 10%, मतलब जो स्टॉक दिया है ना, कितने का स्टॉक है, स्टॉक दिया है 6,600, ये 10% ज्यादा है, मतलब एक्चुअल में इसकी रेट कितनी है 110, 110 है, 100% होना चाहिए 110 है, तो 10% से डिक्रीज करेंगे, तो 110 की वैल्यू 60,600 है, तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 100 इंटू 60,600 डिवाइडेड बाय 110, तो ये हो गया 6,000, मतलब 600 रुपए से ज्यादा है तो 600 से कम करेंगे यानी रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड। उसके बाद नेक्स्ट है फोर्थ में क्या एनपीएसआर एफ एंड जी इज डिसाइडेड एट 4:1, मतलब एनपीएसआर दिया है, तो देखो यहाँ आ जाएगा न्यू रेशो 4:1, 4/5 1/5, तो गेन निकाल लेंगे। गेन कैसे, न्यू माइनस ओल्ड, न्यू कितना 4/5 माइनस 3/10, 1/5 माइनस 3/10, 10 2 4 8 1 3, 10 2 माइनस 1 3, तो 10 माइनस 3 5/10, 2 माइनस 3 ब्रैकेट में 1/10,
मतलब क्या है, यहाँ पर इसको भी सेक्रीफाइस हो रहा है, ये अकेला गेन कर रहा है, और जो रिटायर होके जा रहा है उसको तो वैसे भी सेक्रीफाइस है। तो यहाँ पर गुडविल देखना किसको और सेक्रीफाइस हो रहा है, लास्ट वाले को, ई एफ जी, जी को। तो जी शेयर, जी का शेयर कितना हो जाएगा 1/10 मल्टीप्लाई 4000, यानी ये हो गया 400। और उसके बाद एफ शेयर, एफ का शेयर कितना हो गया 5/10 मल्टीप्लाई 4000, यानी हो जाएगा 10 4 2 4 5 20, यानी 2000। तो अब इसमें जर्नल एंट्री देखना, जर्नल एंट्री क्या होगा इसका, जिसको गेन हो रहा है, गेन किसको हो रहा है, एफ को, तो एफ शेयर, एफ कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ई टू एफ, ए टू जी, एफ के अकाउंट में 2000, ई के अकाउंट में 1600 और जी के अकाउंट में 400, 400। ठीक है, बस यही वाला जर्नल एंट्री करना है। नाउ नेक्स्ट एनपीएसआर हो गया, अमाउंट ड्यू टू ई इज टू बी पेड इन कैश एंड कैश बैलेंस ऑफ 1000 इन द न्यू फर्म इज टू बी मेंटेन्ड। मतलब क्या, ई को जो पेमेंट होगा वो कैश में पेमेंट हो जाएगा। ठीक है, लेकर कौन आएगा, एफ और जी। उसके साथ उनको न्यू बैलेंस भी रखना है, 1000 मेंटेन करना है। पहले से कैश कुछ था क्या, 400 रुपये था, 400 रुपये का कैश पहले से था, उनको क्लोजिंग पे 1000 चाहिए, मतलब 600 रुपया रखना पड़ेगा, तो 600 एक्स्ट्रा लेके आना पड़ेगा। तो पहला एफ और जी क्या क्या लेके आएंगे, पहले तो ई को जितना पेमेंट करना है, तो ईज पेमेंट प्लस 600 एक्स्ट्रा, किसके लिए, बैलेंस के लिए। ठीक है, तो अब देखना कितना कितना पेमेंट बनता है। तो उसके लिए कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट ये पहले रिवैल्यूएशन देखते हैं। रिवैल्यूएशन में लैंड एंड बिल्डिंग इंक्रीज हुआ था, फर्नीचर भी ये हो गया, स्टॉक डिक्रीज हुआ था 600 से, ये देखो ये प्रॉफिट बच गया 1400, ये प्रॉफिट इधर ऐसा कैसा ट्रांसफर हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर बैलेंस ब्रोट डाउन, जो कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस था। जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व वो भी किसमें है, उनके ओपीएसआर में, ओपीएसआर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ये गुडविल 1600 400, दोनों पार्टनर्स को सेक्रीफाइस हुआ, क्रेडिट कर, दोनों पार्टनर को सेक्रीफाइस को क्रेडिट कर दिया और इसको गेन वाले को डेबिट किया, कहा गया ये। फिर रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन में क्या, तीनों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया प्रॉफिट, क्लियर। नाउ नेक्स्ट है गुडविल, इधर आ जाएंगे गुडविल 400 300, ये कौन सा गुडविल है, जो बैलेंस शीट में दिया था, बैलेंस शीट में ये फर्स्ट दिया है 1000, इसको राइट ऑफ किया। फिर गुडविल का एडजस्टमेंट हो गया, देन कैश और बैलेंस। सबसे पहले जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसको टैली करते हैं। जो रिटायर हो रहा है उसका क्रेडिट साइड देखो, उसका क्रेडिट साइड हो रहा है ये वाला पूरा पार्ट। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, इसका टोटल कितना आ रहा है 10,960 आ रहा है। मैं लिखते हैं ई एफ एंड जी। सबसे पहले ई का क्रेडिट साइड 10,960, उसके बाद डेबिट साइड कितना हो रहा है 400, माइनस कर देंगे तो कितना बच जाएगा 10,560। ये 10,560 इसको पूरा का पूरा पेमेंट हो जाएगा। तो ये देखो 10,560 पूरा पेड हो जाएगा। ठीक है, नाउ एफ एंड जी। अब एफ का क्रेडिट साइड, तो एफ का 5000 प्लस 600 प्लस 420, ये हो गया 6020। डेबिट साइड में, डेबिट साइड में कितना हो रहा है 300 प्लस 1600 प्लस 400, यानी 2300, 2300 माइनस करेंगे, 2300 माइनस 6020, तो वैल्यू आ गया 3720। ये इसका बैलेंस आया क्लोजिंग। अब उसके बाद जी, जी में कितना 2000 प्लस 600 प्लस 400 प्लस 420, 3420 माइनस, यानी ये आ गया 3420। इसमें से माइनस कर देंगे, इसका डेबिट साइड कितना 300, 300 माइनस कर देंगे, माइनस 300, तो ये हो गया 3120। अब देखना ई तो रिटायर हो रहा है, सबसे पहले एफ का टोटल कितना हो रहा है, एफ का हो रहा है 3720, जी का हो रहा है 3120। ये तो इन दोनों का टोटल है, मतलब 0 4 8 और 6। अब इनको लेकर किसको आना है, ई को पेमेंट करना है, मतलब ई के लिए लेके आएंगे 10,560 प्लस 600 रुपया बैलेंस मेंटेन करने के लिए लेके आना है। ऊपर हमने लिखा ना 6 10 560 प्लस 600, मतलब टोटल ये कितना लेके आएंगे 0 6 11 1 11160 लेकर आएंगे। तो अभी इनको टोटल करते हैं, 6840 प्लस 10560 प्लस 600, यानी ये हो गया टोटल 18,000। 18,000 किस में, इनके एनपीएसआर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो इनका एनपीएसआर कितना है, हमने ऊपर निकाला था एनपीएसआर, दिया है वैसे 4:1,
तो 4:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, मतलब 18,000 डिवाइड बाय 5 मल्टीप्लाई 4, 14,400 और उसके बाद 1, 3,600, 14,400 एंड 3,600, ये दोनों का बैलेंस हो जाएगा। अब ये देखो तुम्हें क्लोजिंग बैलेंस में दिख जाएगा, बैलेंस कैरी फॉरवर्ड में, कैरी डाउन में एफ एंड जी 14,400 एंड 3,600। अब क्या करेंगे, एफ और जी को टैली कर लेंगे, बैलेंसेस निकालेंगे। तो देखो इसका भी डेबिट बैलेंस है 10,680 और इसका बैलेंस है 480, मतलब ये 10,680 लेकर आएगा, ये 480 रुपीज लेकर आएगा। क्लियर। यहाँ पर कैश अकाउंट, कैश में क्या बैलेंस, एफ और जी कैपिटल ये दोनों लेकर आ रहे हैं, ई लेकर आ जा रहा है 10,560 और बैलेंस बच गया 1,000। उसने बोला था 1,000 रखना है तो 600 लेकर आए, 400 पहले से था। नाउ बैलेंस, क्रेडिटर्स 8,000, बिल्स पेबल 2,000, एफ और जी का बैलेंस इज, देन लैंड एंड बिल्डिंग इंक्रीज हुआ, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर, कैश, कैश 1,000 का बैलेंस, दोनों साइड का टोटल क्या है 28,000 का बैलेंस आ गया। ठीक है, खत्म।